नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महत्तम समापवर्तक भाग विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है। जो एचसीएफ होता है वो कैसे निकाला जाता है डिवीजन के द्वारा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम आपके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं। 30 और 70 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ना करके सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कहाँ पे लिखी जाती हैं। तो उनको सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम एक भाग का चिन्ह बनाते हैं और उसमें देख लेते हैं कौन सी गिनती कहाँ पे लिखी जाती है, कौन सी संख्या कहाँ पे लिखी जाती है। भाग का चिन्ह हमने बना लिया है। अब करेंगे क्या, जो बीच में गिनती होती है ये क्या होती है इसको बताएंगे। तो जो बीच में गिनती आपकी लिखी जाती है भाग के चिन्ह के अंदर, ये आपकी भाज्य होती है। और जो भाग के चिन्ह के बाहर बाईं तरफ लिखा जाता है ये आपका भाजक होता है। और इसके बाद जो भाग के चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है या ऊपर लिखा जाता है ये आपका भागफल होता है। अब भाजक से भाज्य में भाग करते हैं, कुछ समय बाद आपकी कुछ संख्या बच जाती है। तो जो बची हुई संख्या है वह आपका शेषफल होता है, उसको शेषफल कहते हैं। अब भाग में कुल मिला के 4 चीज़ें हुई आपकी, भाजक, भाज्य, भागफल और फिर शेषफल। अब आपको मात्रा ज्ञात करने में भाज्य और भाजक दिया होगा, वहाँ से आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। कैसे निकालना है हम आपको बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, 30 और 70 का मासा भाग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 30 आपकी जो संख्या लिखी गई है 70 से छोटी है और 70 यहाँ पे आपकी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हमने उसके बीच में बड़े का चिन्ह लगा दिया। अब करना क्या होगा, आपको चेक करना होगा कि इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है। तो जो आपकी छोटी संख्या होगी वो आपकी भाजक होगी और जो बड़ी संख्या होगी ये आपका भाज्य होगा। भाज्य और भाजक यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद आपको भाग करना है, जैसे कि भाग किया जाता है। भाग करने का जो तरीका है इसमें थोड़ा सा अलग है। एक स्टेप बाद इसमें जो तरीका होता है थोड़ा सा बदल जाता है। वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें भाग किया जाता है। स्टार्टिंग में जैसे भाग होता है वैसे ही भाग होगा। इसको देखते हैं। भाग के अंदर की जो संख्या क्या लिखी जाती है, यहाँ पर आपका भाज्य लिखा जाता है। तो भाज्य के स्थान पे 70 था तो हमने यहाँ पे 70 लिख दिया। अब यहाँ पे 30 लिख देते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे भाजक लिखा जाता है। 30 का पहाड़ा 70 में पढ़ना है, लेकिन 30 का पहाड़ा पढ़ना 70 में थोड़ा सा कठिन काम है। इसलिए क्या करेंगे, हम 30 में से एक शून्य को छोड़ते हैं पीछे से और 70 में से एक शून्य को पीछे से छोड़ते हैं। एक गिनती दोनों भी छोड़ देंगे। अब बचा क्या, 30 में आपका बचा 3 और इसके बाद 70 में बचा आपका 7। 3 का पहाड़ा अब 7 में पढ़िए। 3 का पहाड़ा जब 7 में पढ़ेंगे तो ये 2 बार जाएगा। भागफल के स्थान पे हमने 2 लिख दिया। भागफल लिखने के बाद अब क्या करते हैं, अब जो भागफल होगा उससे हम गुणा करते हैं। भाजक में गुणा कैसे करते हैं, पीछे से गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा सबसे पहले 0 में पढ़ेंगे पहली बार, दूसरी बार 2 का पहाड़ा, पहली बार में 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं और दूसरी बार में 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। जो भी आता है लिखते कैसे हैं, पीछे से लिखते हैं। कोई भी संख्या होगी, कितना बड़ा भाग क्यों ना हो, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो बड़ी ही आसानी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस भाग को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो आपका 0 आएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। कुल मिला के आपका आ गया 60। अब इसको लिखने के बाद हम घटाते हैं। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। यहीं पर आपको समझना है। अब जो भी शेषफल आपका बचता है, जैसे कि इसमें 10 बचा है, पहले स्टेप के बाद भाग करने के बाद जो भी आपका शेषफल बचता है उसके बाद हम भाग का चिन्ह बनाते हैं। तो भाग का चिन्ह हम बना लिए। इसके बाद अब भाग के चिन्ह के बाहर की गिनती तो लिखी है, भाग के चिन्ह के अंदर गिनती आपकी नहीं लिखी है। तो ये कौन सी संख्या होगी यहाँ पे, ये संख्या जो इसके पहले भाजक था आपका वही संख्या यहाँ पे
वही संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, वही संख्या यहाँ पे भाज्य बन जाएगी। जो इसके पहले भाजक था वही अब भाज्य बन जाएगा। तो 30 को हम इसके अंदर भाग के चिन्ह के अंदर लिख देते हैं। 30 को लिखने के बाद 10 का पहाड़ा 30 में पढ़ते हैं, जाएगा कितनी बार, 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो जो शेषफल है यहाँ पे आपका, शेषफल आपका शून्य यहाँ पे आ रहा है। और शेषफल जैसे ही आपका शून्य आ जाता है, आप भाग करने की प्रक्रिया समाप्त कर देते हैं। और भाग करने की प्रक्रिया समाप्त करने के बाद चेक करते हैं कि इसके पहले का जो भाजक था वो क्या था। तो इसके पहले का जो भाजक था वही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है, वही आपका मासा हो जाता है, वही आपका HCF हो जाता है। इसके पहले का जो भाजक था ये आपका 10 था, तो जो मासा आपका निकल के आता है ये 10 हो जाता है। 30 और 70 में 10 ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे 30 और 70 में भाग करने पर शेषफल आपका शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इससे थोड़ा सा बड़ा है पहले वाले से, कि 50 और 160 का मासा भाग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया गया है, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। अब 50 यहाँ पे 160 दोनों में चेक करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, तो 160 आपका बड़ा हो जाएगा। बड़ी संख्या आपकी भाज्य हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी भाजक हो जाएगी। अब करना क्या है, आपको एक भाग का चिन्ह बनाना है। भाग का चिन्ह बनाने के बाद भाज्य को अंदर लिखना है, 160 को अंदर लिखना है, 50 को आप बाहर लिखेंगे क्योंकि ये भाजक था। अब 50 का पहाड़ा पढ़ना है, 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा 160 में, इसको देखने के लिए एक एक गिनती पीछे से छोड़ते हैं। 50 में एक गिनती 0 छोड़ दिए पीछे से, 160 में एक 0 छोड़ दिए पीछे से। अब इसके बाद चेक करते हैं कितनी बार ये पहाड़ा जाएगा। 5 का पहाड़ा 16 में 3 बार जाएगा, 4 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे आपका भागफल आ चुका है। अब आपका भाग बहुत ही आसान हो गया यहाँ पे। तो 3 जो आया है आपका, इससे आपको करना होगा गुणा। किस में गुणा करना होगा, 3 को सबसे पहले 0 में गुणा करना होगा, पीछे से लिखेंगे 160 के, और इसके बाद दूसरी बार 5 में गुणा करना होगा। तो क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 आपका आएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 15 आएगा। फिर इसके बाद घटाते हैं, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसको हम लिख नहीं रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही शेषफल बचता है, शेषफल आपका 0 ना हो, जैसे ही शेषफल आपका 10 बचा, इसके बाद हमने फिर भाग का एक चिन्ह बनाया। और भाग तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जहाँ पे आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वहाँ पे भाग का चिन्ह नहीं बनाएंगे, वहीं पर भाग करने की प्रक्रिया समाप्त कर देंगे। और इसके बाद अब चेक करेंगे भाग का चिन्ह हमने बना दिया है। अब यहाँ पे जो इसके अंदर की संख्या होगी कौन सी लिखी जाएगी, भाग के चिन्ह के अंदर की जो संख्या होगी ये आपकी 50 होगी, जो इसके पहले का भाजक था। तो यहाँ पे हम 50 को लिख लेते हैं। अब 10 का पहाड़ा 50 में पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा, तो ये सीधा 5 बार चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि 10 का पहाड़ा सबको आता है। तो 50 में से 50 को घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। जो यहाँ पे शेषफल था आपका, ये शेषफल कुल मिला के 0 आ जा रहा है। शेषफल जैसे ही 0 प्राप्त होता है आप भाग करना बंद कर देंगे, भाग करने की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी। और भाग करने की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होती है, इसके पहले आप उसका भाजक चेक करते हैं, भाजक क्या था जिससे हमने भाग किया और शेषफल आपका 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे भाजक आपका 10 था, जो महत्तम समापवर्तक है, जो मासा है, जो HCF है, ये आपका निकल के आ जाता है कि जो महत्तम समापवर्तक है, मासा है, HCF है, वो आपका 10 आएगा। 10 ऐसी सबसे बड़ी गिनती होगी जिससे भाग करेंगे 50 और 160 में, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, कोई शेषफल आपका नहीं बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा और बड़ा है। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे, 2 हमने बता दिया, 3 अभी और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपकी प्रैक्टिस पूर्णतः यहाँ पे करा दे रहे हैं। अगर इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे अच्छे तरीके से, तो बड़ी ही आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसका भाग कर सकते हैं और भाग विधि से उसका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका वही है कि इसमें कुछ संख्या दी गई है, उसका भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना है। संख्या आपकी 135 है और फिर 645। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 645 जो बड़ी संख्या होगी
वो आपकी कौन सी संख्या होगी, भाज्य हो जाएगी। जो छोटी संख्या होगी कौन सी संख्या होगी, भाजक हो जाएगी। अब यहाँ से आपको भाज्य और भाजक पता चल गया होगा। अब इसके बाद करना क्या है, आपको भाग का चिन्ह एक बनाना है। भाग का चिन्ह जैसे ही बनाएंगे उसके अंदर की संख्या क्या होगी और उसके बाहर की संख्या क्या होगी आपको पता होगा। उसके अंदर की संख्या आपकी भाज्य होती है, उसके बाहर की संख्या भाजक होती है। उसके अंदर की संख्या जो होगी आपकी यहाँ पे 645 हो जाएगी और उसके बाहर की जो संख्या है ये आपकी 135 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे 135 से भाग करना है, 135 से भाग करना है 645 में। थोड़ा सा कठिन काम जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा चेक करते हैं। सबसे पहले पीछे से 135 में एक गिनती छोड़ते हैं 5 और 645 में एक गिनती छोड़ते हैं 5। भाजक में एक संख्या छोड़ रहे हैं तो भाज्य में भी एक संख्या छोड़ेंगे। अगर 2 छोड़ रहे हैं तो उसमें भी 2 छोड़ेंगे। कहने का मतलब बराबर मात्रा में दोनों संख्याएं छोड़ेंगे, दोनों में बराबर मात्रा में छोड़ेंगे। इसमें 135 में एक संख्या हमने छोड़ा तो ये बचा 13 और 645 में एक संख्या छोड़ा तो ये बचा आपका 64। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 13 की टेबल पढ़ना है। 64 में जाएगी कितनी बार, तो 13 की टेबल यदि आपको आती होगी तो ये 4 बार जाएगा, 13 चौक 52। और इसके बाद यदि हम 5 बार ले जाते हैं तो ये आपका 64 से 64 से ज़्यादा हो रहा है। तो इतनी बार आपको पहाड़ा पढ़ना है कि जो संख्या आपको दी गई है उससे ज़्यादा ना होता हो। तो ये आपका यहाँ पे लिखा जाएगा 4। तो 4 हम जैसे ही लिख देते हैं भागफल आपका पता चल गया। और करते क्या है, अब 4 से हम गुणा करते हैं। गुणा किस में करेंगे आप, गुणा हम करते हैं भाजक में। भाजक में कैसे गुणा करेंगे आपको पता होगा। सबसे पहले इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं हम, 2 क्वेश्चन में इसके पहले हम बता चुके हैं कि कैसे भाग करते हैं। तो 4 का पहाड़ा सबसे पहले 5 बार पढ़ते हैं, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और इस संख्या को हम पीछे से लिखते हुए आएंगे। चलिए गुणा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा आपका 20। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 2 आपका शेषफल बचा यहाँ पे और 2 यहाँ पे आपका हासिल बचा। और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो आएगा 12 और हासिल को जोड़ देते हैं तो 12 और 2 मिला के आपके हो जाएंगे 14। और इसके बाद 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो ये आएगा आपका 4 और 1 हासिल जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5। अब इसके बाद आपको घटाना है। 5 में से 0 को घटाएंगे 5 आएगा और 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे 105 टोटल गिनती आ गई आपको। अब इसके बाद भाग का चिन्ह बनाते हैं। भाग का चिन्ह बनाने के बाद फिर वही काम करना होगा जो इसके पहले का भाजक था, वो आपका भाज्य बन जाएगा। 135 को इनके अंदर लिख देते हैं। अब करना क्या होगा, फिर वही तरीका आपको भाग करना है। भाग तब तक करना जब तक कि शेषफल आपका 0 न प्राप्त हो जाए। तो 105 में आप 5 को छोड़ दीजिए, 135 में आप 5 को छोड़ दीजिए, पीछे से एक एक गिनती। ये बना आपका 10, ये बना आपका 13। 10 का पहाड़ा 13 में जाएगा कितनी बार, तो इस सबको पता है कि 10 का पहाड़ा 13 में एक ही बार जाएगा, इसलिए हम 1 लिख देते हैं भागफल के स्थान पे। एक जैसे ही लिखते हैं आप 105 में उसका गुणा करेंगे। और ये ध्यान दीजिए कि 105 या कोई भी संख्या होगी आपकी, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी, कितनी छोटी क्यों ना हो और कितनी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसका पहाड़ा, यदि उसको 1 से गुणा करते हैं, यदि उसका पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 105 का जो पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 105 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 105 ही आएगा। पीछे से आप लिख लीजिए 5 और 0, फिर आपका 1 या 3 गिनती थी तो आगे से भी लिख सकते थे, 3 दोनों बराबर है। यदि ज़्यादा रहता है तो पीछे से लिखेंगे ताकि घटाने में आपको समस्या ना हो। 5 में से 5 घटाएंगे तो आपका 0 आएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो आप 3 आएगा। और यहाँ पे बचा आपका 30 बचने के बाद आप तुरंत भाग का चिन्ह बनाएंगे। भाग का चिन्ह बनाने के बाद जो इसके पहले का भाजक था उसको भाग के चिन्ह के अंदर लिखेंगे। कहने का मतलब 105 को हम भाग के चिन्ह के अंदर लिखेंगे। अब 105 में आप पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 30 का पहाड़ा, एक एक गिनती छोड़ देते हैं पीछे से। यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 10। 3 का पहाड़ा 10 में जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा। और वैसे भी 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आएगा और फिर एक 0 हम बढ़ा देते हैं, 90 आ गया। अब 5 में से 0 घटाते हैं, 5 आएगा। 0 में से 9 घटेगा नहीं तो 10 में से 9 घटाएंगे तो आया 1। अब इसके बाद करना क्या होगा, भाग का चिन्ह बनाना होगा। फिर आपको भाग का चिन्ह बनाएंगे तो इसके पहले का भाजक लिखेंगे 30। अब 15 का पहाड़ा 30 में पढ़ना है, कितनी बार जाएगा,
ये 2 बार जाएगा, 2 बार में पूर्णतः ये शेषफल आपका 0 आ जाएगा, विभाजित हो जाएगा। शेषफल जैसे ही 0 आए, शेषफल जैसे ही 0 आए वहाँ पर आप भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। उसके आगे भाग का चिन्ह नहीं बनाएंगे, और भाग का चिन्ह नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या, उसके पहले का जो भाजक है जिससे हमने भाग किया है, जहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है उसके पहले का जो भाजक है उसको चेक करेंगे कि वो भाजक कौन सा है। वही भाजक आपका महत्तम समापवर्तक मासा कहलाता है। तो यहाँ पे जो मासा निकल के आया ये आपका 15 निकल के आया, 15 आपका मासा होगा, 15 आपका एसटीएफ होगा। यदि हम 15 से 135 और 645 में भाग करते हैं तो आपका शेषफल जो होगा ये आपका 0 आएगा। तो 135 और 645 का मासा आपका यहाँ पे निकल के आया कि 15 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होगा इससे। जो अगला क्वेश्चन आपका है कि 2240 और फिर 1800, इन दोनों संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। इन दोनों संख्याओं का आपको मासा निकालना है। जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं में सबसे पहले चेक करते हैं कौन सी संख्या आपकी बड़ी होगी, कौन सी संख्या आपकी छोटी होगी। तो 2240 और 1800 में यदि हम चेक करें तो 2240 आपकी बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या जो होगी वह संख्या आपकी भाज्य हो जाएगी, और जो छोटी संख्या होगी आपकी भाजक हो जाएगी। अब इसके बाद करेंगे क्या, एक भाग का चिन्ह हम बनाएंगे। भाग का चिन्ह बनाने के बाद जैसे ही भाग का चिन्ह बनाते हैं इसके अंदर भी कुछ लिखना होगा, इसके बाहर भी कुछ लिखना होगा। जो अंदर लिखा जाएगा वो आपका भाज्य होगा, 2240 यहाँ पे लिख देते हैं 2240, और इसके बाहर जो होगा ये आपका 1800 होगा। अब 1800 का पहाड़ा पढ़ना है 2240 में। थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन इस काम को हम बनाते हैं आसान, बहुत ही सरल तरीके से। करेंगे क्या, कुछ संख्याएँ हम इसमें छोड़ देंगे पीछे से। संख्याएँ कौन कौन सी होंगी जिनको हम छोड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो 1800 में 2 गिनती पीछे से छोड़ते हैं तो बचा ये आपका 18। 2240 में 2 गिनती पीछे से छोड़ते हैं तो ये बचा आपका 22। अब 18 का पहाड़ा 22 में पढ़िए, बड़ी आसानी से आप 18 का पहाड़ा 22 में पढ़ सकते हैं। जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा, एक बार गया। इसका मतलब क्या होगा, 1800 को 1 से गुणा करेंगे। तो इसके पहले भी हमने बताया था किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1800 जो है एक बार गुणा होगा तो आपका 1800 ही आएगा। इसमें 4 संख्या, इसमें 4 संख्या कहीं से भी लिख सकते हैं, पीछे से और आगे से। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब करना क्या होगा, आपको घटाना होगा। घटाएंगे कैसे, पीछे से हमेशा घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और फिर 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, और 2 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे। यहाँ पे 12 बनेगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। यहाँ पे आया आपका 440। 440 ये आपका शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल जो है आपका 440 है। तो इसके बाद हमने बनाया भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह बनाने के बाद इसके अंदर की जो संख्या होगी इसके पहले का भाजक लिखा जाएगा, कहने का मतलब 1800 लिखा जाएगा। 1800 को हम भाग के चिन्ह के अंदर लिख दिए। अब 440 से 1800 में भाग करना है, फिर वही तरीका अपनाते हैं। 440 का पहाड़ा आपको आता नहीं है तो करेंगे क्या, 2 गिनती यहाँ से छोड़ देते हैं 40 को, और यहाँ से डबल 0 छोड़ देते हैं। आपका 440 में बचा 4, और फिर 1800 में बचा 8। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना आपको। 18 में जाएगा कितनी बार, 4 का पहाड़ा 4 बार जाएगा 18 में। 4 चौक 16 होता है, 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे इसका मतलब 16 आएगा, चला जाएगा पहाड़ा बड़ी आसानी से। अब 4 को गुणा करते हैं 440 में। कैसे गुणा करेंगे, पीछे से गुणा करेंगे। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं, आपका 0 आएगा, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 16 आएगा। यहाँ पे 6 लिख देते हैं, एक हासिल आपका बच गया। और ये 4 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ते हैं तो ये 16 आएगा, और 16 एक मिला के आपका 17 हो जाएगा। 1760 पूरा आ गया। 1800 से कम है जो संख्या आपकी बाद में लिखे जाएगी उसके नीचे वो संख्या आपकी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको घटाते हैं 1800 में से 1760 आएगा क्या, 0 में से 0 घटाते हैं 0 आएगा आपका, और फिर 0 में से 6 घटेगा नहीं, 10 बनाएंगे उसको हासिल लेके, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, और यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में से 7 घटाएंगे 0, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसको हम लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे बचा आपका 40। अब करेंगे क्या, 40 के बाद फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे। 40 के बाद भाग का चिन्ह बनाने के बाद इसके अंदर की जो संख्या होगी आपकी 440 होगी। 440 में भाग करना है आपको 40 से। तरीका आपका वही है जैसे इसके पहले हम भाग कर रहे हैं। तो जो तरीका था उसमें अब एक गिनती छोड़ देते हैं पीछे से, ये बचा आपका 4। 40 जो है ये 4 बज गया, 40 जो है 4 बज गया, और फिर जो 440 था ये आपका 44 बज गया। 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे एक बार जाएगा, 4 का पहाड़ा फिर 4 में पढ़ेंगे एक बार जाएगा, कुल मिला के ये 11 बार गया। तो 4 का पहाड़ा 11 बार हम पढ़ेंगे तो आएगा आपका 44। एक 0 था, एक 0 हम बढ़ा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 440। या 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं, पीछे से लिखते हैं 0,
4 बार पढ़ते हैं तो आपका 44 आएगा। कुल मिला के 440 आया। 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0। कहने का मतलब जो आपका शेषफल है ये आपका शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पे शून्य आपका शेषफल मिल गया। अब करना क्या होगा आपको, इसके पहले का जो भाजक है जहाँ पे आपका शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है वहाँ पे आप चेक करेंगे कि इसके पहले का भाजक क्या था, वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। इसके पहले का जो भाजक आपका था यह 40 था। इसके पहले का जो भाजक था यह आपका 40 था। जब मासा आपका निकल के आता है यहाँ से महत्तम समापवर्तक, ये आपका 40 हो जाता है। 40 जो होगा आपका CF होगा। ये यदि हम 40 से 240 और फिर 1800 में भाग करते हैं तो आपका शेषफल शून्य प्राप्त होगा। यहाँ पे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 5वां क्वेश्चन लगाते हैं। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे लगाएंगे हम पूरी तरह से आपको बताएंगे। और ये 5 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से यदि सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको भाग विधि से मासा निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने में कोई समस्या कहीं से नहीं होगी, ना तो भाग करने में और ना तो ये पता लगाने में कि मासा कौन सा यहाँ पे है, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन आप घर पे आसानी से कहीं से बुक से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे वह क्वेश्चन कितना बड़ा क्यों ना हो, आप उसको बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। जो तरीका हमने बताया सिर्फ वही तरीका आप लगाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन लिखा गया है 5400 और उसके बाद 3360। इसका मासा निकालना है भाग विधि के द्वारा। इन दोनों संख्याओं में अब चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो 5400 जो है आपकी बड़ी संख्या है, 3360 ये आपकी छोटी संख्या है। 5400 की तरफ बड़े का चिन्ह लगाते हैं, 3360 की तरफ छोटे का चिन्ह। अब इसके पहले हमने बताया है प्रत्येक क्वेश्चन में कि जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है। जो छोटी संख्या होती है आपका भाजक होता है, जो बड़ी संख्या होती है आपका भाज्य होता है। अब इसके बाद करना क्या होगा आपको, इसके बाद एक भाग का चिन्ह बनाना होगा। भाग का चिन्ह बनाने के बाद एक संख्या इसके अंदर लिखनी होगी, एक संख्या इसके बाहर लिखनी होगी। अब दोनों से एक संख्या अंदर लिखनी होगी, एक संख्या बाहर लिखनी होगी। बाहर की संख्या से अंदर की संख्या में हम भाग करेंगे तो कौन सी संख्या आपकी बाहर लिखी जाएगी आपको पता होगा और कौन सी संख्या आपके अंदर लिखी जाएगी ये भी आपको पता चल चुका होगा। तो जो 5400 है जो भाज्य है इसको अंदर लिख लेते हैं, जो बड़ी गिनती है, और जो छोटी गिनती है उसको हम अंदर लिख लेते हैं, जो छोटी गिनती है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3360 से 5400 में भाग करेंगे 5400। जो भाजक है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन इसको हम इस तरीके से बताएंगे कि आपका जो सवाल है बहुत ही आसानी के साथ हल हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके पहले भी जो हमने बताया वो समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, पूर्णतः हमारी गारंटी है। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो तरीका हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया वही तरीका इसमें भी लगाते हैं। अब कहाँ तक इसमें आपको पहाड़ा आता है, 3360 में किस संख्या तक आपका पहाड़ा आता है। जो आपका पहाड़ा होगा कुछ संख्याएं पीछे से छोड़ेंगे, जैसे कि एक छोड़ेंगे तो हमें 336 का पहाड़ा नहीं आएगा, फिर 2 छोड़ते हैं 33 का नहीं आएगा, 3 छोड़ते हैं 3 का पहाड़ा में आ जाएगा। तो करेंगे क्या, आप 3 संख्याएँ पीछे से छोड़ देते हैं। 3 संख्या हमने छोड़ दिया तो ये बचा 3 और 3 संख्या इसमें छोड़ते हैं तो ये बचा 5। अब 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है। 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा आपका पहाड़ा, एक हमने भागफल के स्थान पे लिख दिया। अब इसके पहले हमने बताया है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ पे 3360 ही प्राप्त होगा। हम गुणा नहीं करेंगे, अगर गुणा भी करते हैं तो एक का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, एक का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6, 3 बार पढ़ते हैं 3, 3 बार पढ़ते हैं 3, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आपको माइनस करना, घटाना है। 0 में से 0 घटाएंगे 0 और इसमें से 0 में से 6 घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से लेंगे तो बनेगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। और इसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। कुल मिला के आपका यहाँ पे आया क्या, 2040 आ गया। 2040 जो है ये आपका 0 नहीं है। इसका मतलब फिर से हमारी भाग की प्रक्रिया जारी रहेगी और भाग का एक चिन्ह बनाते हैं। भाग का चिन्ह बनाने के बाद इसके पहले का जो भाजक है उसको अंदर लिखते हैं, 3360 को अंदर लिख लेते हैं। अब 3360 में पढ़ना है पहाड़ा किसका,
2040 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, तरीका आप समझ चुके हैं अभी तक पूरे क्वेश्चन में। जो भी तरीका था वही तरीका फिर अपनाते हैं कि 2 गिनती यहाँ से छोड़ते हैं और 2 गिनती यहाँ से पीछे से 2 गिनती छोड़ देते हैं। तो 2040 में बना 2040 में आपका बचा 20 और फिर 3360 में बचा आपका 33। 20 का पहाड़ा आपको आता है, 20 का पहाड़ा 33 में पढ़िए, जाएगा कितनी बार, 20 का जो पहाड़ा है 33 में आप पढ़ेंगे तो ये जाएगा एक बार। एक आप भागफल के स्थान पे लिख देते हैं और फिर वही काम करिए कि जो भी गिनती होती है उसका अगर पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं तो आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 2040 हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, 2040 हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद फिर माइनस करेंगे। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 आएगा और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 और फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। ये आपका आया 1320। 1320 अभी 0 नहीं है, इसका मतलब भाग की प्रक्रिया आपकी जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक का आपका शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 1320 से हम भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 2040 में। इसके पहले जो 2040 था ये आपका भाजक था और इस बार आपका बनेगा भाज्य। 2040 में भाग करेंगे 1320 से। तो कैसे भाग करेंगे, तरीका वही है। इसमें भी 2 संख्याएं छोड़ेंगे पीछे से। 2 संख्या कौन कौन सी है, 20 है, इसको छोड़ दिया हमने और यहाँ पे 40 छोड़ दिया। 13 का पहाड़ा जो है 20 में पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा 20 में जाएगा कितनी बार, 13 का पहाड़ा 20 में एक बार जाएगा, 1 लिख लेते हैं। एक बार जाने का मतलब वही संख्या आपकी प्राप्त होगी, 1320 यहाँ पे प्राप्त होगा। 1320 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर घटा देते हैं, 0 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर 0 में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे आया 720। 720 आने के बाद भाग का चिन्ह हमने बनाया, भाग का चिन्ह बनाएंगे तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, इसके पहले का भाजक 1320। 1320 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद भाग करेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे, कुछ संख्याएं छोड़ देंगे, 2 गिनती यहाँ से छोड़ते हैं, 2 गिनती यहाँ से पीछे से 2 गिनती छोड़ देते हैं। तो 7 और 13 बचा आपका। 7 का पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे, जाएगा कितनी बार, 7 का पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे तो ये जाएगा एक बार। यहाँ पे आया 1 और एक बार अगर गुणा करते हैं किसी संख्या को तो ये वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से इसको घटा देते हैं, 0 0 और 3 में से 7 घटेगा नहीं, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6। कुल मिला के जो शेषफल है ये 600 आ गया। अब इधर थोड़ा सा भाग करते हैं, जो शेषफल है 600 अभी 0 नहीं है तो भाग करने की प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। 600 यहाँ लिखते हैं, जो इसमें भाज्य होगा इसके पहले का भाजक होगा 720। अब 600 का पहाड़ा 720 में पढ़ते हैं, 2 गिनती 0 0 छोड़ते हैं यहाँ से और फिर यहाँ से 20 छोड़ते हैं, 6 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, जाएगा कितनी बार, 1। इसका मतलब 600 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 600 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। अब फिर वही काम, एक भाग का चिन्ह बनाएं और भाग के चिन्ह के अंदर वही संख्या लिखें जो इसके पहले का भाजक था। 600 हमने लिख दिया। अब 120 का पहाड़ा 600 में पढ़ना है तो करेंगे क्या, एक एक गिनती छोड़ देते हैं, 0 0, 12 बचेगा आपका, 60 बचेगा। 12 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा और भाग करेंगे तो ये पूरा 600 आ जाएगा। और जो शेषफल है यहाँ पे ये आपका 0 यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। शेषफल जो है 0 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ही शेषफल 0 मिलेगा आपका, वहीं पर आप भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। और भाग करने की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होती है इसके पहले का भाजक चेक करेंगे, इसके पहले का भाजक क्या है। तो जो भाजक था आपका यह 120 है, तो जो आपका महत्तम समापवर्तक होगा ये आपका निकल के आएगा कि 120 है। जो महत्तम समापवर्तक होगा ये आपका 120 निकल के आएगा यहाँ से। जो मासा होगा 120 निकल के आएगा यहाँ से। 120 ऐसे सबसे बड़ी संख्या होगी जो 5400 और 3360 दोनों में कॉमन होगी और उसका पहाड़ा पढ़ेंगे यदि तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें आपको फिर से समझाएंगे हम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।